काशी में एक बार शास्त्रार्थ हो रहा था, तो वहाँ ये बात कही वेदांत की दृष्टि से। ये तो चौपाई है, वो जाने जासुदेव जनाई, जानत तुम ही हो जाए। इसी को एक उपनिषद के मंत्र से और एक श्लोक से एक विद्वान ने कह दिया, इसी बात को दूसरे तरीके से। एक ही बात को कहने के अनेकों तरीके होते हैं। वहां उन्होंने कह दिया कि वो जाने जासुदेव जनाई और जानत तुम ही हो जाए। इसी बात को उन्होंने कह दिया कि ब्रह्मवित् ब्रह्मेव भवति, ऐसे बोल दिया कि ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म हो जाता है। ब्रह्मवित् ब्रह्मेव भवति ऐसे बोल दिया उन्होंने। शास्त्रार्थ था काशी में, बड़े बड़े विद्वान थे, बड़े बड़े। अब वहां एक विद्वान व्याकरण के थे, संस्कृत व्याकरण के। वेदांत में किस प्रकार समझना होता है वेदांत को, और वेदांत के ज्ञान का किस प्रकार अर्थ करना होता है, ये वो विद्वान नहीं जानते थे। वो थे संस्कृत व्याकरण के विद्वान। तो इसका अर्थ होता है ब्रह्मवित् ब्रह्मेव भवति का, कि जो ब्रह्मवित् यानी ब्रह्म को जानने वाला, वो ब्रह्मेव यानी ब्रह्म ही, ब्रह्म एव माना ही ब्रह्म ही हो जाता है, या ब्रह्म ही होता है, हो जाता है, ऐसा इसका अर्थ होता है कि ब्रह्म को जानने वाला, जो ब्रह्म को जानेगा वो ब्रह्म स्वरूप ही हो जाएगा। जैसे अभी हमने आप लोगों को सरल भाषा में सुनाया, वो जाने जासुदेव जनाई, भाई जिसको भगवान चाहते हैं जनवाना वो ही भगवान को जान सकता है। वहां ब्रह्म बोल दिया यानी निराकार में ले गए बिल्कुल, यहाँ साकार सगुण साकार में देव या भगवान कह दिया। लेकिन थोड़े बहुत अंतर में बात वही है कि वो जाने जासुदेव जनाई, जानत तुम ही हो जाए, तुमको जानने वाला तुम स्वरूप ही हो जाता है। तो शास्त्रार्थ में उन्होंने, जो वेदांती लोग थे जिन्होंने अच्छा वेदांत अध्ययन किया था, एक से एक बड़े धुरंधर विद्वान महापुरुष वहां थे। तो वहां जो वो व्याकरण, संस्कृत व्याकरण का जो था, वो कहने लगा कि मैंने सुना है कि कोई व्यक्ति यदि कंगन को जाने तो वो कंगन नहीं बन जाता, जो व्यक्ति कड़े को जाने वो कड़ा नहीं बन जाता। अरे यदि कोई व्यक्ति गर्दभ को जानने लगे, किसी गधे को जानने लगे, तो वो क्या गधा बन जाएगा? वो व्याकरण होगा। उसने देखो कैसे दिमाग लगाया, मतलब उसको प्रक्रिया पता नहीं थी कि किस प्रकार मुझे समझना है इसको। तो वहां के लोग उसको कहने लगे, भाई तुम व्याकरण के विद्वान हो, वेदांत के नहीं हो। बेहतर तो ये होगा कि तुम वेदांत के विषय में मत बोलो। वेदांत में जो दृष्टि है वो एक अलग प्रकार की दृष्टि रखनी पड़ती है, ज्ञान को अलग प्रकार से समझना पड़ता है। प्रत्येक विषय की, प्रत्येक दर्शन की अलग अलग ही एक सोच होती है, अलग अलग एक दृष्टिकोण होता है। तो वेदांत का दृष्टिकोण ये है कि जो उसको जानता है वो स्वरूप ही हो जाता है, वो वही होता है, वही हो जाता है। तो उसका अर्थ करने के लिए एक अलग प्रक्रिया है। लेकिन उसने एक सामान्य, जैसे संसार में लोग सोचते हैं कि कोई यदि पंखे को जानेगा तो क्या वो पंखा स्वरूप हो जाएगा, ऐसे उसने सोचना शुरू किया। कोई किवाड़ को जानेगा तो क्या किवाड़ हो जाएगा, कोई लोटे का जानेगा तो लोटा हो जाएगा क्या, कोई गर्दभ को जानेगा गर्दभ हो जाएगा क्या, ऐसे अर्थ घटाना शुरू कर दिया, टोटल अर्थ का अनर्थ ही कर दिया। हालांकि इसका तात्पर्य कुछ इस प्रकार रहा कि भाई तुम स्वयं ईश्वर स्वरूप ही हो, और तुम जब ईश्वर को जानने जाओगे तो ईश्वर को जानने के समय पर तुम्हें ये पता चल जाएगा कि तुम स्वयं भी ईश्वर स्वरूप ही हो। यानी चेतन अंश जीव अविनाशी, वो एक भक्ति मार्ग की दृष्टि से हम ऐसा बोल देते हैं कि उसी चेतन के सब अंश हैं, और वही जो अविनाशी तत्व है वो एक है। उसको उस प्रकार से अर्थ घटाओ। जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट में इलेक्ट्रिसिटी गुजर रही है। जैसे आपकी पंखे में अलग इलेक्ट्रिसिटी है, जैसे आपकी लाइट में अलग इलेक्ट्रिसिटी है। तो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट में अलग अलग जो है यहाँ पर यंत्र, उनमें इलेक्ट्रिसिटी अलग अलग तरीके से जा रही है। यानी कि इंस्ट्रूमेंट अलग अलग है लेकिन इलेक्ट्रिसिटी एक है। जो मूल रूप से जो बिजली है वो बिजली एक है, वो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट में स्वरूप अपना अलग अलग दिखा रही है। कहीं वो बल्ब में जा रही है तो वो पीला पीला प्रकाश दे रही है, एलईडी लाइट में थोड़ा व्हाइट व्हाइट दे रही है, पंखे में वो पंखा चला रही है, एसी में वो एसी चला रही है। लेकिन मूल है बिजली एक ही, उसी बिजली के स्वरूप बदल रहे, वो जैसा जो इंस्ट्रूमेंट मिल रहा है वैसे में वो वैसा काम कर रही है।
इसी प्रकार अनेकों शरीर में एक ही परमात्मा, एक ही चिरधन, वही एक परमात्मा अनेकों शरीरों में ऐसे ही है, लेकिन वो अनेकों शरीरों में वो परमात्मा अनेकों प्रकार से अभिव्यक्त हो रहा है। देवों में भी वही है, किन्नर में भी वही है, मनुष्य में भी वही है, सभी में वही है। वो एक ही परमात्मा सभी में है, तो तत्व रूपेण वो एक ही है। तो जब उस एक स्वरूप को जानोगे तो तुम उस स्वरूप ही हो जाओगे, क्योंकि तुम भी वही हो, तत्व रूप से तुम भी वही हो जो और यदि उसको आप तत्व रूप से ना समझ पाओ, प्रकृति में भी देखो उसको, तो प्रकृति में भी तुम्हें देखने से पता चलेगा कि पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, पंच तत्व जो है, पंच तत्वों की दृष्टि से भी देखोगे, यदि उपादान कारण देखोगे, तो उपादान बोलते हैं मसाले को। उपादान माना जिससे कोई वस्तु बनी होती है, मटेरियल, मसाला, उसको बोलते हैं उपादान। जैसे प्रत्येक व्यक्ति का शरीर मूल रूप से तो 5 तत्वों से ही मिलकर बना हुआ है। तो यदि उस लेवल पर सोचना है तो भी सोच लो, सबका शरीर उन्हीं 5 तत्वों से मिलकर बना है। उससे भी थोड़ा आगे बढ़ो तो वो 5 तत्व भी किसी एक चेतन शक्ति के ही अभिव्यक्त रूप हैं। जैसे 5 तत्वों में फिर आप कहोगे कि ये पृथ्वी, जल, तेज, आकाश, वायु इत्यादि जो है, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, ये जो 5 तत्व हमारे हैं, इन 5 तत्वों में भी फिर आप ये देखना शुरू करोगे कि ये इसके पहले जो है, इसके पहले अभी जिस स्वरूप में ये है, इसके पहले किसी और स्वरूप में थे। ये 5 तत्व, ये शुद्ध अवस्था है, इसके पहले और वो मिली हुई एक अवस्था थी जिसमें पृथ्वी जो होती है वो पृथ्वी, ये अभी मिली हुई अवस्था है, इसके पहले और शुद्ध स्वरूप में होते थे। पंचदशी में इसका वर्णन आता है। तो उस लेवल पे आप देखोगे, जैसे आप जो पृथ्वी देखते हो, आप जो जल देखते हो, वो पृथ्वी में भी वो शुद्ध पृथ्वी का वो नहीं है, वो पृथ्वी मिलावट वाली पृथ्वी, यानी पृथ्वी में जल भी है, पृथ्वी में तेज भी है, पृथ्वी में वायु भी है, पृथ्वी में आकाश भी है। इसी प्रकार जल में भी बाकी के 4 है। जैसे 5 है ना, ये 5, इन 5 में किसी एक को यदि तुम चुनो, पृथ्वी चुनो, जल चुनो, तेज चुनो, आकाश चुनो, इन कोई एक चुनने पर भी उसमें बाकी के 4 विद्यमान होते हैं। ये ऐसा होता है जैसे आपका 1/4, 1/4, 1/4, 1/4 ऐसे करके। जैसे आधे में, जैसे मैं पृथ्वी को, ये जो पृथ्वी तुम देख रहे हो, उस पृथ्वी को मैं डिफाइन करना चाहूँ तो पृथ्वी है इसमें 1/2, ऐसे 1/2 करके जैसे पृथ्वी हो गई, और बाकी में सारे हो गए ऐसे, बाकी में तो वो 1/4, 1/4, 1/4, 1/4, 1/4 ऐसे करके 4 हो गए। बाकी में बाकी हो गए। एक अंश जो है वो है, बाकी थोड़े सभी है। ये वर्गीकरण इस प्रकार से ये है। तो यदि तत्वों की दृष्टि से आप जो हमारे पंच तत्वों की दृष्टि से देखोगे, तो जितने भी शरीर हैं वो सभी भी वही एक ही मसाले से बने हुए हैं, पृथ्वी से, जल से। प्रक्रिया तो हमने ऐसी बोल दी बोलते, बाकी ये तो जो पढ़ते हैं तब पढ़ाते हैं। मूल रूप से मोटा मोटी अगर बात आप समझोगे तो मोटा मोटी बात में ये तो प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये जो है ये सभी में है। तो जब ये सब में एक ही है तो आपके अंदर चेतन तत्व एक है, ये सब एक है, तो आप एक ही स्वरूप हैं। उस दृष्टि में थोड़ा आगे करके एक जेनरिक वे में जाके समझना पड़ता है, क्योंकि शरीर एक जैसे नहीं हो सकते। शरीर तो किसी का स्त्री शरीर है, किसी का पुरुष शरीर है। पुरुष शरीरों में भी सब शरीरों की बनावट भी अलग है, सब शरीरों का आयु भी अलग अलग है, सब शरीरों का जाड़ापन, पतलापन, कालापन, गोरापन, वो सब अलग अलग है। तो उस दृष्टि से देखोगे तो भेद नजर आएगा, लेकिन उस भेद से हम अभेद दृष्टि कैसे प्राप्त करें? तो अभेद दृष्टि के लिए फिर हमें जो जो भेद वाली चीजें हैं उनको गौण समझते हुए फिर मुख्य प्रक्रिया की तरफ हमें चलना पड़ता है। तब जाके हम ये समझ पाते हैं कि भेद और अभेद में किस प्रकार से हमें वेदांत दृष्टि रखनी पड़ेगी। ऐसे तो भिन्नताओं को देखो तो आप भिन्नताएं, हर चीज में भिन्नताएं होती चली जाएंगी, लेकिन उसमें प्रक्रिया समझने से तब वो पता चलता है। लेकिन वेदांत का व्यक्ति गुरु ज्ञान से जो संपन्न हो, गुरु परंपरा से, वो तो उसको समझ पाएगा।
उन्होंने केवल व्याकरण पढ़ा हुआ था, संस्कृत व्याकरण, तो वो नहीं समझ पाए। खैर, ये तो आज आपको एकादशी पे ऐसे ही थोड़ा ऐसी मौज आई, हमने सोचा बड़े दिनों से इस ग्रुप में आए भी थे, तो ऐसे ही देखते हैं तो होगा सुदर्शन पाएगा। आज एकादशी है, 5 कर्मेंद्रिया, 5 ज्ञानेंद्रिया और 11वां मन, एकादश हो गई एकादशी। 5 ज्ञानेंद्रिया, ये जो दिखती हैं, ये जो आंख दिखती है, इस आंख के ये तो गोलक हैं आंख के, अर्थात ये, लेकिन यदि आंख में देखने की शक्ति ना हो तो आंख की ये पुतली भी होगी, ये ऐसे पलक भी होगी, सब होगा, लेकिन जो आंख की जो इंद्रिय है वही काम ना करे ठीक से तो आंख बेकार है। तो इंद्रिया मतलब ये नहीं, ये तो खाली उनके गोलक है, यानी स्थान है। गोलक माना स्थान, ये आंख का स्थान है, ये नाक का स्थान है, ये मुंह का स्थान है, ये कान का स्थान है। इंद्री तो अलग है जिससे ये प्रकाशित हो रहे हैं, जिससे इनमें काम करने की शक्ति है, तो वो है इंद्री। तो वो 5 इंद्रियां, वो ज्ञान जो कराती। आंख के ये तो केवल एक यंत्र है, ये देखता है, लेकिन इसके पीछे फिर ज्ञान कराने का जो अंदर से जो कोई अंधा आदमी होता है, आंख तो उसको भी है, पुतली है, सारी चीजें दिखेंगी आपको। और कोई व्यक्ति बेजान हो जाता है, उसको भी पुतली दिखती है, जो मुर्दा कोई पड़ा है, लेकिन उसकी इंद्री जो है वो इंद्री काम नहीं करती। तो आंख जो है या कान जो है, नाक जो है, ये गोलक से अलग इनकी एक इंद्री होती है। तो यही 5 इंद्री होगी ज्ञान इंद्रिय। 5 कर्मेंद्रिया है। कर्मेंद्रिय जैसे हाथ एक कर्मेंद्रिया है, पैर भी एक कर्मेंद्रिया है, इस प्रकार आपकी 5 कर्मेंद्रिया होगी, मुख एक कर्मेंद्रिया है। तो 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, 10 और 11वां हो गया मन। इसी से पूरा का पूरा संसार में अनुभूत हो रहा है, सारे संसार का व्यवहार हम इसी से कर रहे हैं। इसको यदि हम संयमित कर दें, ये 11 इंद्रियों को यदि हम संयमित कर दें, तो व्यक्ति का जो जीवन है वो साधनमय जीवन बन जाता है। तो साधना का सारा रहस्य इन्हीं 11 के इर्द गिर्द घूमता है। तो आप कुछ ऐसा समझिए कि एकादशी जो आती है, एकादशी में आप इन 11 इंद्रियों को संयमित करने का अभ्यास थोड़ा किया, अर्थात कम देखना है, मतलब व्यर्थ का नहीं देखना जिसकी हमें जरूरत नहीं है, कम सुनना है, जिसकी जरूरत नहीं है उसको नहीं सुनना है, देखो कि इसके बिना मेरा व्यवहार चल सकता है क्या, खाना भी उतना ही है। इस प्रकार ये जो 11 इंद्रियां हैं, इनको हम यदि मिनिमाइज कर देते हैं, साधना का और है ही क्या सार, मिनिमाइजेशन है। साधना का सार है मिनिमाइजेशन। मिनिमाइजेशन मतलब उसको कम से कम आप कर दोगे तो साधना हो जाती है, और बढ़ाते जाते तो संसार बढ़ता चला जाता है। तो प्रपंच में और साधना में केवल इतना ही अंतर है, मिनिमाइजेशन का और मैक्सिमाइजेशन का। जिसको मिनिमाइजेशन और मैक्सिमाइजेशन का सिद्धांत ठीक से समझ में आ गया, उसने साधना करनी सीख ली। कोई भी चीज का व्यवहार आपका बंद नहीं होगा, साधु का ही व्यवहार बंद नहीं होता, योगियों का, तपस्वियों का ही व्यवहार बंद नहीं होता। ऐसा थोड़ी ना है कि योगी जो होंगे, तपस्वी जो होंगे, वो देखते नहीं है, वो सुनते नहीं है, वो खाते नहीं है। योगी भी कुछ तो खाता होगा, और भी नहीं कुछ तो हवा तो पीता होगा, यानी कुछ तो उसका भी व्यवहार है, लेकिन उसने व्यवहार बंद नहीं किया, उसको मिनिमाइज कर दिया है। तो आप गृहस्थ में रहते हो, कोई विद्यार्थी, कोई पढ़ता है, कोई पढ़ाता है, कोई माँ है, कोई बेटा है, कोई सास है, कोई बहू है, सब अलग अलग अपने कर्तव्यों का निर्वाह कर रहे हैं। तो उसको ऐसा नहीं है कि संसार का त्याग कर देंगे या चीजें छोड़ देंगे तो साधना में तब वो उन्नत स्थिति में आएगा, ऐसा नहीं है। केवल उसको अपनी एक व्यवस्था से मिनिमाइज करते चले जाओ, अर्थात जितना हमारे व्यवहार को चलाने के लिए बोलना चाहिए उतना ही बोलिए, जितना सुनना चाहिए उतना ही सुनिए। आप यदि 1 महीने भी, और 1 महीना तो बड़ी बात हो गई, एकादशी आती है, एकादशी में भी यदि तुम ये सोच लो कि चलो शुक्ल पक्ष की एकादशी पे मैं ये अभ्यास करूंगा, कृष्ण पक्ष कभी नहीं कर पाऊंगा, तो कई ग्रस्त में कृष्ण पक्ष का नहीं रखती, खाली शुक्ल की एकादशी रखते हैं, तो शुक्ल की एकादशी है यार। यदि तुमने ये भी सोच लिया कि शुक्ल पक्ष की एकादशी में मैं ये अभ्यास करूंगा,
कि इन 11 इंद्रियों को मैं संयमित करूंगा। और आप अपने घर परिवार ऑफिस या सब लोगों को बोलते भैया मैं मना नहीं करता आप लोगों के सारे काम करने के लिए, लेकिन मुझे एक एकादशी जो पड़ती है शुक्ल पक्ष की, उसमें थोड़ा साधन में जीवन जीने दे। केवल एक दिन भी आपने ये सोच लिया कि मैं अभी ये जो मेरी एकादश मना एकादशी वाली जो 11 इंद्रियां आप बता रहे हैं गुरु महाराज, उसमें मुझे अपने व्यवहार को मिनिमाइज करना है। मुझे आज मन से भी वो चीजें सोचनी नहीं है जिसकी मुझे पूरे दिन में कोई आवश्यकता नहीं। साधना को किस प्रकार करना है, इसको आपको साधना करने का तरीका बता रहे हैं कि आप दिन भर का टारगेट बना लें कि देखो मेरा आज सूर्योदय हुआ है, सुबह से या रात से मैं प्लानिंग करके सो रहा हूँ, एकादशी का सूर्योदय हुआ है और द्वादशी का जो सूर्योदय होगा तब तक, द्वादशी के सूर्योदय तक मैं ये सोचूंगा कि आज जो है मुझे इन 24 घंटों में केवल वही व्यवहार करना है जिनकी मुझे इन 24 घंटों में जरूरत पड़ रही है, वो बहुत जरूरत पड़ रही है। ऐसा देखो कुछ तो काम होंगे आपके ऑफिस के, वो सब तो आप करते रहोगे, पुराना काम पेंडिंग होगा, तो ऐसा तो है नहीं कि एकादशी को काम करना छोड़ दोगे, अपने कर्तव्य से तो आपको नहीं हटा रहे। लेकिन नए नए बड़े बड़े प्रपंच जो होंगे, बहुत ज्यादा आपको जो उलझाने वाले होंगे, उन उलझाने वाले प्रपंचों में आप ये दृष्टि रखेंगे कि मैं थोड़ा सा आज विश्राम करूं। यदि कोई इमरजेंसी हो तो करिए, ऐसा नहीं सोचना कि गुरु महाराज ने कहा तो हम वो काम छोड़ देंगे। लेकिन यदि आप कर सकते हैं तो आप ये देखो कि मैं 24 घंटे का ये अभ्यास कर, देखो एक दिन तो सबको सब कुछ छोड़ना ही होता है, ये सिर्फ हमारे मन में ही बात बैठी होती है कि ये दुनिया जो है हमसे चल रही है, और हमें ऐसा लगता है कि यदि हम कुछ ये इन चीजों की जिम्मेदारी नहीं उठाएंगे तो शायद ये दुनिया तो बंद ही हो जाएगी। हमसे पहले भी ये दुनिया चल रही थी और हमारे बाद भी चलती रहेगी। वो गीतकार वो गाना गाते थे ना कि मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल ये जवानी या जिंदगानी है, ऐसा गाना वो गाते थे। तो वो फिर उसमें वो भी कहते हैं ना कि मुझसे पहले कितने आए आए और आकर चले गए, मैं भी एक पल का किस्सा हूं, ऐसा कुछ वो कहते हैं। तो तात्पर्य ये है कि आपसे पहले भी कितने आए यहाँ पर, आपके बाद भी कितने आएंगे, आएंगे चले जाएंगे। संत हो ग्रस्त हो या कोई भी हो, सब अपना अपना जीवन जी के चले जा रहे हैं, और बस जिस समय वो जीवन जी रहे हैं उसको जितना सुंदर आप जी के चले जाओगे उतना आपने सही से यूटिलाइजेशन कर लिया। तो एक एकादशी के दिन भी यदि आपने शुक्ल पक्ष में अपने आप को असंग करने की, असंग का मतलब पूर्ण असंग तो नहीं होते हैं ना, तो नाक से पूर्ण असंग हो जाएंगे, आपको नाक में कोई ऐसा तो नहीं ठूस लेंगे कि भाई सुगंधी ना आए, आंख से मिनिमाइजेशन को ही मैं असंग बोल रहा हूँ। जब ये कहा जाता है कि मन को रोक दो, तो मन को रोकने का मतलब ये नहीं होता है कि मन को कोई ताला लगा दो, रोकने का मतलब भी यही कहा जाता है। शास्त्र जो है वो सांकेतिक भाषा बोलता है, शास्त्र जो होता है वो सूत्रवत बोलता है, उस सूत्र को इसीलिए तो गुरुजन ही तो उसके रहस्य खोलते हैं, वही तो बताते हैं इसका अर्थ कैसे करना। तो जब ये कहा जाता है मन को रोको, तो मन को रोकने का मतलब ये थोड़ी ना है कि उसको रोकने का मतलब उसमें कोई ताला लगा दोगे, वो तो संभव ही नहीं है। रोकने का मतलब उसको उतनी दिशा दो जितनी देनी है, वही दिशा जो दिशा देनी है। इसी प्रकार से एकादशी को यदि हम ये कह रहे हैं कि आप एकादशी को यदि साधना करना चाह रहे हैं, तो एकादशी में आपके लिए ये नहीं कहा कि आप कोई नाक से सूंघेंगे ही नहीं, कान से सुनेंगे ही नहीं, आंख से देखेंगे ही नहीं, आप वाणी कुछ आप उपयोग ही नहीं करेंगे, ऐसा नहीं कहा है। बस ये कहा है कि एकादशी में आप ये देखो शुक्ल पक्ष की में क्या ऐसा संभव है, और उसमें भी जो जैसे घर पे रहते हैं या उम्र दराज हो गए हैं उनके लिए शायद ज्यादा संभव है, क्योंकि उनको ये पता ही, यदि उतना भी नहीं कर सकते चलो हम उससे भी आगे, तो एकादशी के दिनों में या बाकी दिनों में कुछ घंटों को चुन लो, समझ के चलो कि कोई जाने वाले ऑफिस चले गए या काम करने वाले काम पे चले गए, मैंने 4 घंटे चुन लिए, मैंने 5 घंटे चुन लिए, मैंने 6 घंटे चुन लिए। उन 5 या 6 घंटे में 7 घंटे में मुझे अपना व्यवहार जो है वो मिनिमाइज करना है। मन बार बार भागेगा, यहाँ की सोचेगा वहां की सोचेगा, उसको भागिए। जैसे हमसे 2 दिन पहले कोई एक ध्यान पूछ रहा था, वो बोला कि ब्राह्मण देवता कि मुझे ऐसा ध्यान बताइए कि मेरा जल्दी ध्यान लगे। हमने कहा क्या ध्यान करते हो? उन्होंने कहा ऐसे ऐसे मैं करता हूँ। मैंने कहा फिर एक काम करो, आप अपने मन को थोड़ा उसका क्षेत्र कम करो,
बोले वो कैसे करेंगे? मैंने कहा आप जो भी आसन में बैठते हैं उस आसन में बैठ जाइए। बोले हम अर्ध पद्मासन में बैठते हैं। हमने कहा अर्ध पद्मासन में बैठते हैं, तो बोले अर्ध पद्मासन में बैठ जाइए। उसमें बैठने के बाद में आप अपने मन को कहिए कि इस कमरे से बाहर हमें नहीं निकलना है। फिर धीरे धीरे उसको उस कमरे से समेट के आप कहो कि शरीर से बाहर नहीं, तुझे चिंतन करने की आदत है तो उसको कहो तू उस कमरे के अंदर का चिंतन ही कर, इससे बाहर तुझे नहीं निकलने दूंगा। क्या करेगी? पंखा है ये या वो है, फिर वो बाहर निकलने की कोशिश करेगा तो पंखे की कंपनी में भी जा सकता है, कहीं और भी जा सकता है। ऐसे करके कमरे से फिर धीरे धीरे उसे शरीर में लेके आओ। शरीर से भी फिर उसको कहो कि तू प्राण का ही चिंतन कर। प्राण कैसे आ रहा है जा रहा है, श्वास प्रश्वास का जो है तो पूरा का पूरा ध्यान दे। तो इस तरह से यदि आप मिनिमाइज करते जाओगे, चीजों को समेटते जाओगे, इतने विस्तार में से इतना 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 यदि आप करते चले जाओगे, आप समझ लीजिए साधना के मार्ग में एक दिन सफल हो जाओगे। लेकिन यदि आप पुराने उसी ढर्रे से चले जा रहे हैं, जिस ढर्रे से आप चलते आ रहे थे, वही आपका पहले के जैसे ही आपका है, आप उसमें ठीक से ऑब्जर्वेशन आपकी नहीं है कि भाई मैं और कितना इसमें आगे बढ़ रहा हूँ और कैसे इसमें सुधार कर सकता हूँ, तो फिर साधना में तो पायदान है ना, इसमें भी तो स्तर है ना, एक स्तर, दूसरा स्तर, तीसरा स्तर, चौथा स्तर, पांचवा स्तर। तो आप पायदान पायदान चढ़ के ही अंतिम पायदान पर पहुंच सकते हो, साधना के अंतिम शिखर पर पहुंच सकते हो। यदि आप अभी भी वही सोच रहे हो, हम हैं, आप है, कोई भी हो, जिसके जीवन में भी आपको लगता है कि साधना की चमक आ गई है, जो अभी पूर्ण स्थिति में है या पूर्ण स्थिति जैसा है या आपसे ज्यादा अच्छी स्थिति में है, इतना तो कोई आपको दिखते होंगे कहीं ना कहीं इस संसार में, तो वो भी पायदान 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 एक एक पायदान चढ़ते गए, स्टेप बाय स्टेप चलते चले गए। और आप यदि अपने को साधना के उसी स्टेप पे रखेंगे, अर्थात मन में आप ठीक से ये सोचोगे कि पहले मैं ऐसा कर लेता था, इतना कर लेता था, अब मुझे इतने से और आगे चलना, इतने से और आगे चलना। अपनी वर्तमान स्थिति में आप संतुष्ट नहीं होइए। यदि आप अपनी वर्तमान स्थिति में संतुष्ट हो गए तो उसका नुकसान ये होगा कि आप जो है शिखर तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो एकादशी में आप ये बात समझ लें कि नित्य जो है अपने मन में साधना के प्रति सजगता बनी रहे, सोचते रहे कि पहले मैं ऐसे कर लेता था, अब मुझे ऐसे, अपने मन को हर प्रकार से बड़ा करते चले जाए, हर प्रकार से। यदि आप 10 रुपए दान की हिम्मत रखते थे तो 11 की हिम्मत करें। आप ये मत समझना दान की बात बताना शुरू कर दी, मैं ये कह रहा हूं कि मन जहां जहां रुकता है उसको बड़ा करो। एक जगह से उसको बड़ा करने का अभ्यास करते हो, 10 जगह से बड़ा हो जाता है। आप ये मत सोच रही दुनिया तो जैसे चलनी थी वैसे ही चलती रहेगी, किसी को कोई कमी नहीं आ रही है, ईश्वर अपने ढंग से सब कर रहे हैं। लेकिन आप अपने मन को बड़ा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? आप अभी भी आपका मन वैसा ही है जैसा 5 साल पहले था, 2 साल पहले था, 3 साल पहले था। तो आपने तो अपने मन को बड़ा करना शुरू किया ही। साधना का ये मतलब नहीं होता है आपकी मैं ये करता हूं तो मुझे साधना करनी है। साधना तो आपकी व्यवहार से ही साधना होती है। 24 घंटे जो आप व्यवहार करते हैं, मन में उसी व्यवहार के प्रति सजगता जब आनी शुरू हो जाएगी आपके अंदर, आपका व्यवहार एकदम साधना हो जाएगा। 24 घंटे ही साधना होती है, वो 1 घंटा आधा घंटा आपके प्रत्येक कार्य में साधना होती है।